तो मोल मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि पहले आपको बैलेंस इक्वेशन बनानी होती है। जैसे मैंने कहा मोल मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि दोनों चीज है जो वो मोल में होगी। क्वेश्चन दिया भी मोल में होगा और पूछा भी मोल में होगा, उसे कहेंगे मोल मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल मोल कॉन्सेप्ट में होता है क्या है, जैसे कोई भी आपने रिएक्शन लिखी, जैसे मैंने लिखा 2A प्लस 3B गिव्स 2C प्लस 4D। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 मोल हैं ए के वो कंबाइंड होंगे 3 मोल ऑफ बी और बनेगा 2 मोल ऑफ सी एंड 4 मोल ऑफ डी। यानी जो आगे ये लिखा हुआ है ये मोल को भी बताता है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3:2:4 ए बी सी और डी। अब क्या होगा, अगर आपको पूछ लिया, सपोज क्वेश्चन में दिया है कि ए के मैंने 10 मोल दिए, तो बताओ बी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा। तो शॉर्टकट मेथड क्या है इसका कि जैसे रेशियो लिखा हमने बी का 3, ठीक है, इसे क्या करो अपॉन में कर दो, इसको एक्स मान लो, इक्वल कर दो, तो यहाँ से बी का वेट निकल जाएगा, यानी बी का मोल निकल जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 15, यानी कि b है जो वो 15 मोल बनेगा। अगर मैंने कहा c बताओ, तो फिर a और c का रेशियो देखो पहले, 2:2, तो सीधी सी बात है अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो इसे x मान लो फिलहाल। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे हम इसे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 मोल। तीसरा आ जाएगा a और d में रिलेशनशिप, देखो 2 और 4, ठीक है, डबल आ रहा है ये, तो ऐसे इसको अपॉन 10 करो, इसे x करो, इक्वल कर दो, इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40/2 यानी 20। तो अब यहाँ से देखो, अगर ये 10 ये 2 है तो एक 5 हो गया, सीधी सी बात है, अगर 2 की वैल्यू 10 है तो एक की वैल्यू 5 होगी, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो ये इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे। तो आप शो करके भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम लोग आंसर इसका। तो ये है मोल मोल कॉन्सेप्ट। इसमें डाउट नो बताओ, सर। कोई नो प्रॉब्लम है सर। इसमें? आगे बढ़ जाऊं? नो। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वही है जो मैंने आपको बताया था एवोगैड्रो लॉ में, तो जो एवोगैड्रो लॉ है वही कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे। तो एवोगैड्रो लॉ का ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में। तो जैसे एक फिर भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसका। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में जो फोर्थ वन है, ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा, हमने कौन सा लॉ लगाना है यहाँ पे, गैलोसैक लॉ जो हमने पढ़ा था, वही लॉ यहाँ पे लग जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है देखो, जैसे मैंने यही लिखा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब होगा क्या देखो, अभी मैंने कहा इसको हम मोल भी समझ सकते हैं, ध्यान रखते हैं इसका, ये एक मोल भी है, इसको हम मॉलिक्यूल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी को हम वॉल्यूम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो ये आगे की वैल्यू है, अगर वॉल्यूम कहना है तो ये वॉल्यूम भी हो जाएगा, मोल कहना है तो ये मोल भी हो जाएगा, मॉलिक्यूल कहेंगे तो ये मॉलिक्यूल भी हो जाएगा। बस क्या नहीं हो सकता, एटम नहीं हो सकता ये, बस बाकी ये तीनों चीजें हो जाएंगी इसमें। तो वॉल्यूम में हम इसे क्या लेंगे, वॉल्यूम के टर्म्स में ले लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होगा, इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम।
अब आपको हाइड्रोजन दे दिया उसने, सपोज करो उसने कहा हाइड्रोजन है जो वो है 50 लीटर, तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा और वाटर कितना होगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट करना है, 2/50/1/x, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, 2/50 इज इक्वल टू 1/x, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल 50. टू X is 50 equal to बाई 2, 25. हाँ 25। और ये कितना आएगा बताओ, वाटर कितना बनेगा, वाटर का रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो सेम है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, तो 50 हो जाएगा, हाँ 50 हो 50। जाएगा. अब इसे हम सॉल्व करके भी देखो, देखते हैं, देखो अगर हमने कहा कि हाइड्रोजन ये है और वाटर ये है, दोनों का रेशियो सेम है, देखो 2:2, तो इसका 50, इसको अपॉन में x मान लो, इक्वल कर दो, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 50 × 2, तो x इज इक्वल टू 50 × 2/2, तो आंसर 50 आ गया। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये क्लियर हो गए चारों पॉइंट। Yes sir. अब देखो इसमें एक चीज आती है जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि जो चीज लिमिट में होगी यानी कम होगी, यानी द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। या तो इसकी एक डिफाइन ये हो गई, एक और डिफाइन है द सब्सटेंस विच कंज्यूम कंप्लीटली ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही होती है तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारे आंसर को चेंज कर देता है। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट का रोल क्या है, जो मैंने अभी आपको चारों कॉन्सेप्ट बताए उसमें अगर सपोज करो टू रिएजेंट की या सब्सटेंस की वैल्यू दी होती है तो वहां पे लिमिटिंग का यूज करना हमने, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इसको बैलेंस करेंगे। अब उसने कहा 100 ग्राम नाइट्रोजन है और 100 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा। अब सवाल ये होता है कि कौन सा इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट है, जो लिमिटिंग होगा वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए। जो लिमिटिंग एजेंट होता है ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कौन बताएगा, लिमिटिंग बताएगा, क्योंकि जो कम अमाउंट में, जो ज़्यादा है वो तो बच जाएगा, लेकिन जो कम है वो क्या है, डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए। अब देखो होगा क्या इसमें, कैसे लिमिटिंग निकालेंगे और कैसे डिसाइड करता है। देखो जैसे आपको सपोज करो चाय बनानी है, ठीक है, और आपके पास वाटर है 5 लीटर और इसमें टी लीफ है 1 kg, उसके बाद मिल्क है 2 लीटर और जो शुगर है वो केवल कितना है 2 टीस्पून, यानी कि 2 चम्मच आपके पास शुगर है, ठीक है। तो इस और 1 चम्मच से 1 कप चाय बनती है, तो आप इसमें से मैक्सिमम कितनी चाय बना सकते हो बताओ, कैसे पता चलेगा हमें। 5 लीटर पानी है, 1 kg आपके पास चाय पत्ती है, 2 लीटर मिल्क है और जो चीनी है वो 2 चम्मच है, तो इन सब में से कौन डिसाइड करेगा कि कितनी चाय बननी चाहिए, सोचो। सर शुगर डिसाइड करेगा, हाँ क्यों, क्योंकि 1 कप में 1 टीस्पून शुगर चलती है. हाँ तो 2 कप में 2 टीस्पून. टू स्पून होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम 2 कप चाय बन सकती है बस, है ना। तो इसमें से जो शुगर है
वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। शुगर क्या है, लिमिटिंग लिमिटिंग। रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट यानी ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है, तो उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हमने इसमें से चेक करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब देखो, फिर से मैं देता हूँ क्वेश्चन को। N2+3H2 gives 2NH3। अब वो बोलेगा पहले तो ये बताओ अमोनिया कितना बनेगा और कौन सी चीज इसमें से कितनी बचेगी। दोनों दे दिए 100 ग्राम 100 ग्राम। तो आपने क्या करना है, देखो इसको पहले डिवाइड करना है। कैसे चेक करेंगे, टू चेक द लिमिटिंग रेजेंट। अगर जो लिमिटिंग रेजेंट है हम कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना गिवन अमाउंट है, देखो गिवन मास है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, और उसको मल्टीप्लाई करना है उसके स्टोइचियोमेट्री से, यानी जो इसके आगे लिखा हुआ है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और जो इसका मोलर मास है उसको यहाँ लिखना है, जिसकी वैल्यू कम आएगी, विच हैव मिनिमम वैल्यू। जिसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वही क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखो पहले में 100 है तो 100 इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इंटू 28, पहला हो गया। दूसरा देखो ये 100 ग्राम है तो 100 इंटू अपॉन 3 लिखा है, तो 3 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 होता है। एक का एक, दो के दो, दो हो गया। अब इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम आएगी, बताओ, नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की। देख के ही पता चल जाएगा, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की। तो नहीं, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन की वैल्यू कम आएगी क्योंकि 100/28 है और ये 100/6 यस सर, यस सर। है ना, तो नाइट्रोजन की वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रेजेंट है। ये डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनना है। ठीक है, तो सबसे मेन इसमें होता है लिमिटिंग रेजेंट को फाइंड आउट करना। तो इससे क्या क्वेश्चन आएगा, एक तो बोलेगा कि बताओ कि अमोनिया कितना फॉर्म्ड हुआ, और अब लिमिटिंग कौन नहीं है, हाइड्रोजन। तो इसकी मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा दी हुई है, अमाउंट ज़्यादा दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बताओ कि लेफ्ट कितना बचेगा, हाइड्रोजन। तो दो क्वेश्चन बनेंगे अब इसमें। चेक करते हैं, देखो वन बाय वन। पहले मैंने कहा कि नाइट्रोजन मुझे पता चल गया कि लिमिटिंग रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन से हम क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट किससे होगा, फिर इसके एटॉमिक मास से, मोलर मास से। इसका 28 मोलर मास हो गया, इसका होता है 36 मोलर मास होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहीं से बनेगा। ठीक है, आप शॉर्टकट भी कर सकते हो कि 28/100, अब इसका हो जाएगा 36/x। ये शॉर्टकट मेथड है। यहाँ से x कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28x इज इक्वल टू 36 इंटू 100। 600। तो x इज इक्वल टू 3600/28। तो यहाँ से 20। कितना अमोनिया फॉर्म्ड है वो बन जाएगा। ठीक है, अब अब मुझे ये निकालना है कि हाइड्रोजन कितना बचेगा। तो मैंने क्या करूँगा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, 28। 20। ठीक है, और ये कितना है, 3 2 6 है। ठीक है, ये 6। 100 और इसे x मान लो। ठीक है, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 28x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600/20। 600/28। अब इसको डिवाइड करके कितना आंसर आएगा, अगर हम करेंगे डिवाइड 600 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 21.42। तो इसका आंसर आ गया कितना, 21 पॉइंट 21.42। और कितना दिया है हाइड्रोजन आपके पास, हाइड्रोजन दिया है 100 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 21.42। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा,
79 78.58 के आसपास आ जाएगा ये। तो ये हाइड्रोजन कितना लेफ्ट बचा और वाटर कितना बना, सॉरी अमोनिया कितना बना। तो इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, या वो बोलेगा कि फाइनल प्रोडक्ट बताओ। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा हमें? फाइनल प्रोडक्ट के लिए एक तो अमोनिया बनेगा और ये बच जाएगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट कहेंगे हम। क्वेश्चन को घुमा देता हूँ, वो बोलेगा फाइनल प्रोडक्ट बताओ। जैसे मैंने अभी कहा है, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ये है H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, और इसमें दोनों की कंसंट्रेशन दे देगा वो। इसकी दे देगा वो 50 ग्राम और इसकी है 100 ग्राम, और बोलेगा बताओ कि फाइनल कितना प्रोडक्ट बना। ठीक है, प्रोडक्ट बताना है हमने। तो जब भी दो वैल्यूज दी होगी तो पहले हमारा क्या काम है कि लिमिटिंग रेजेंट को फाइंड आउट करना। तो लिमिटिंग रेजेंट इसमें से कौन होगा, उसके लिए क्या तरीका है, जितना गिवन वेट है अपॉन इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू इसका मोलर मास। ठीक है, ये आ गया। सेकंड इसका देखो 100 है अपॉन ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। ठीक है, इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम आएगी बताओ। बताओ इसकी हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, की? किसकी? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो की। ऑक्सीजन क्या डिसाइड हो गया, लिमिटिंग रेजेंट। इसे सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, बस हमें चेक करना है जिसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वही क्या है, मिनिमम वैल्यू वाला ही क्या होता है, लिमिटिंग लिमिटिंग रेजेंट होता है। अब वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनना है। तो अब मुझे पता चल गया कि ऑक्सीजन लिमिटिंग है। अब मैं इसे शुरू से करूंगा फिर से। फिर मैंने ये लिखा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब ये है 100 ग्राम, अब ये डिसाइड करेगा। तो इसको कितना है, ये कितना हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। 2 टू जा 4 ग्राम, ये हो जाएगा 32 ग्राम, और ये हो जाएगा 18 टू जा 36 ग्राम। अब पहले मैं क्या करता हूँ कि वाटर पता करता हूँ, वाटर कितना बना। तो मैंने क्या करना है इसमें, अपॉन 100 और इसको अपॉन एक्स कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो। तो 32x इज इक्वल टू 3600, तो x इज इक्वल टू 3600 अपॉन 32। इसको डिवाइड करेंगे तो वाटर फॉर्म्ड कितना हुआ वो पता चल जाएगा। अब मैं बोलूँगा कि हाइड्रोजन कितना बचा है, तो हाइड्रोजन के लिए फिर क्या करेंगे, 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 32 अपॉन 100। ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 32 400, एक्स इज इक्वल टू 400। तो एक्स इज इक्वल 400, टू x is equal to 400 400 अपॉन upon 32, 32। कितना आ जाएगा ये, 216, 108, 108, 4 से करेंगे तो 50, 25, 2 यानी 12.5। और हमें कितना दिया है, हाइड्रोजन दिया था 50 ग्राम। ये हाइड्रोजन कितना था, 50 ग्राम दिया था। तो हाइड्रोजन लेफ्ट कितना बच गया, देखो 12.5 50 तो minus कंज्यूम हो गया। 12.5, हाँ, तो 50 माइनस 12.5, 12 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 37.5। तो समझ में आया क्वेश्चन? yes sir, तो ऐसे इसमें क्या करना है, लिमिटिंग एजेंट को फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रीजन के बेस पे हमने दूसरे की वैल्यू निकालनी है। तो यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये आसान नहीं है। पहले वाला आसान था क्योंकि उसमें एकदम से रिएक्शन हो रही, इसका पहला स्टेप छूट गया था, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो कंसंट्रेशन आपके पास, जो इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस वो 11th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, तो मैं आपको इसे बता देता हूँ। कंसंट्रेशन वाला, कंसंट्रेशन कहते किसे, कंसंट्रेशन का मतलब होता है इन जनरल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolve in particular amount of, particular amount of solution या solvent। ठीक है,
तो इसको कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन, यानी कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। जो कंसंट्रेशन होता है उससे एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। इसमें पहला है परसेंटेज, दूसरा है स्ट्रेंथ, तीसरा है मोलैरिटी, चौथा है मोलैलिटी, फिर फिफ्थ है पीपीएम, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन। तो ये इसके बारे में हमने स्टडी करनी है वन बाय वन, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखो, पहला परसेंटेज, सेकंड इज स्ट्रेंथ, थर्ड वन इज मोलैरिटी, फिर है मोलैलिटी, फिर है पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आप फिर से रिज्वाइन करो, क्योंकि न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लास्ट है आज का। तो इसको रिज्वाइन करो, क्योंकि नए से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आधे में छूट जाएगा।